जय श्री गणेश, जय श्री कृष्णा, राधे राधे प्रिय मित्रों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा आर की वॉइस में। आप सभी को सकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सकट चौथ कब मनाया जाएगा? 17 या 18 जनवरी को। आइए इस वीडियो में दूर करते हैं आपके इस कंफ्यूजन को। सकट चौथ की सही तिथि क्या है? शुभ मुहूर्त क्या है? पूजन सामग्री और पूजन विधि क्या है? सकट चौथ व्रत रखने के नियम और इसका महत्व क्या है? गर्भवती महिलाएं सकट चौथ का व्रत रख सकती हैं या नहीं, या फिर जिनके संतान नहीं है वे महिलाएं इस व्रत को रख सकती हैं या नहीं। आइए जानते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। सकट चौथ का व्रत संतान की सुरक्षा और संकटों से रक्षा के लिए रखा जाता है। सकट चौथ को तिलकुट चौथ, तिल चौथ, माघ संकष्टी चतुर्थी, माघ चतुर्थी, तिलकुट चतुर्थी आदि के नामों से जाना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतानों के सुखी जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा करती हैं। सकट चौथ का व्रत हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखते हैं। इस साल सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी को रखा जाएगा। सकट चौथ का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से लेकर सुबह 6:21 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा। सामान्य मुहूर्त 7:15 से लेकर सुबह 8:34 तक रहेगा। उन्नति मुहूर्त 8:34 से लेकर 9:53 तक सुबह तक का है। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 9:53 से लेकर सुबह 11:12 तक रहेगा। शुभ एवं उत्तम मुहूर्त 12:31 से लेकर दोपहर 1:51 तक रहेगा। सकट चौथ व्रत रखने के नियम। सकट चौथ के दिन भगवान श्री गणेश को उनके हरे रंग के ही कपड़े पहनाना चाहिए। सकट चौथ के दिन भगवान श्री गणेश को तिलकुट का भोग लगाना ना भूलें। सकट चौथ के दिन भगवान श्री गणेश को तिलकुट का भोग अवश्य लगाएं। इस दिन तिल से बनी चीजों जैसे तिल के लड्डू, तिल से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। सकट चौथ के दिन चंद्रमा को जल का अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। सकट चौथ की पूजन सामग्री। गणेश जी की प्रतिमा, लाल फूल, 21 गांठ दूर्वा, जनेऊ, सुपारी, पान का पत्ता। सकट चौथ की पूजा के लिए लकड़ी की चौकी, पीला कपड़ा, लौंग, रोली, अबीर, गुलाल, गाय का घी, दीप धूप, गंगा जल, मेहंदी, सिंदूर, इलायची, अक्षत, हल्दी, मौली, गंगा जल, 11 या 21 तिल के लड्डू, मोदक, फल, कलश, चंद्रमा को अर्घ देने के लिए दूध, चीनी आदि इत्र। सकट चौथ व्रत कथा की पुस्तक। संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को शुद्ध करें और भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र को एक साफ स्थान पर स्थापित करें। भगवान श्री गणेश को दूर्वा, फूल, समी पत्र, चंदन और तिल से बने लड्डू अर्पित करें। पूजा के दौरान दीपक जलाएं और भगवान श्री गणेश के मंत्र ओम गं गणपतये नमः का जाप करें। पूजा के बाद गणेश जी की आरती करें और तिल व गुड़ से बने प्रसाद का भोग लगाएं। संध्या के समय चंद्रमा को देखकर जल से अर्घ अर्पित करें और भगवान श्री गणेश से अपने परिवार की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण करें और सभी में प्रसाद वितरण कर खुद भी प्रसाद को ग्रहण करें। सकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय। सकट चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा करके उन्हें अर्घ देते हैं। अर्घ के बिना सकट चौथ का व्रत पूर्ण नहीं होता है। सकट चौथ के दिन चंद्रमा रात 9:09 निकलेगा। गर्भवती महिलाएं सकट चौथ का व्रत रख सकती हैं या नहीं, आइए जानते हैं इसके बारे में। गर्भवती महिलाओं के लिए यह व्रत रखना पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गर्भावस्था में यदि पूरे दिन निर्जल रहना मुश्किल हो तो वे फल, दूध या जूस का सेवन करके व्रत कर सकती हैं। बिना संतान के सकट चौथ का व्रत रख सकते हैं या नहीं, आइए जानते हैं इसके बारे में। सकट चौथ का व्रत सिर्फ उन
उन महिलाओं के लिए नहीं है जिनके बच्चे हैं। यह व्रत हर कोई रख सकता है, विशेष रूप से वे महिलाएं जो संतान प्राप्ति की कामना करती हैं। तो जिनकी संतान नहीं है वो भी इस व्रत को रख सकती हैं। सकट चौथ का महत्व। इस दिन गणेश जी की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इसका व्रत रखने से बच्चों की लंबी आयु प्राप्त होती है और उनके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। वहीं सकट चौथ को चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है और उससे मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस दिन भगवान श्री गणेश को तिल से बनी वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से जीवन में संपन्नता बनी रहती है। बोलो गणेश भगवान की जय।